अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। टीम कौन पूछेगा इस वक्त थाना सोदरा जिला गुजरांवाला के इलाके में मौजूद है, जहां से एक बच्चे को हनी ट्रैप के जरिए अगवा किया गया। हनी ट्रैप यानी लालच देकर बच्चे को ले जाया गया। पुलिस ट्रेस कर चुकी है कि बच्चे को राजनपुर के इलाके में लेकर जाया गया है और बिलखुसूस कच्चे के डाकू इसमें इन्वॉल्व हैं। किस तरह कच्चे के डाकुओं ने उसको रखा और क्या क्या सलूक किया, ये तो बाजियाबी के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल आपको बाजियाबी का ऑपरेशन दिखाते हैं कि पुलिस किस मुस्तादी और चाको चौबंद होकर इस बच्चे को बाजियाब करवाती है। कच्चे के डाकू आमदन के लिए मुख्तलिफ लोगों को ट्रैप करते हैं। अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों में कच्चे के डाकुओं का बहुत बड़ा हाथ है। कच्चे के डाकू हनी ट्रैप के जरिए भी लोगों को अगवा करते हैं और बाद में रकम का तकाजा करते हैं। हनी ट्रैप का मतलब किसी लड़की या लालच में लेकर उनको ट्रैप किया जाता है और उसके बाद वरसा से रकम का मुतालबा कर दिया जाता है। अब तक बहुत से लोग हनी ट्रैप की वजह से अगवा बराए तावान की वारदातों का शिकार हो चुके हैं। डाकू मुख्तलिफ लोगों को लूट चुके हैं और बहुत से लोगों को पुलिस भी बाजियाब करवा चुकी है। कच्चे के डाकुओं ने मुतालबा किया था कि उन्हें 50 लाख रुपए दिया जाए क्योंकि लड़के का भाई बाहर काम करता था। इसी वजह से इतनी बड़ी रकम का मुतालबा। ऐसा ही एक वाकया गुजरांवाला के इलाके सोदरा में पेश आया, जहां से बच्चे को लालच देकर ले जाया गया नौकरी का। झांसा दिया गया कि वो खूब पैसे कमाएगा और उसके बाद उसे खानेवाल और फिर रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में ले जाया गया। गुजरांवाला की पुलिस ने तमाम तर लोकेशंस हासिल कर ली थी। राजनपुर के इलाके में उस लड़के को रखा गया था और टीम कौन पूछेगा को खुसूसी कवरेज के लिए भी बुलाया गया। हम भी गुजरांवाला पुलिस के साथ कवरेज के लिए रवाना हुए। हम देखना चाहते थे कि किस तरीके से मगवी को बाजियाब करवाया जाता है। तमाम तर लोकेशंस हासिल कर ली। एसएचओ थाना सोदरा जिला गुजरांवाला बहराम फरीद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। किस तरह से एप्लीकेशन आई, उसको ट्रेस कैसे किया गया और अब कैसे मूव करेंगे आगे, यही उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कहाँ से मैटर शुरू हुआ और पता चला कि हनी ट्रैप के जरिए ये बच्चा जो है अगवा हुआ है? ये एक्चुअली हमारे पास मैटर रिपोर्ट हुआ था। इसमें जो बच्चे के वालिद साहब हैं वो हमारे पास आए, उन्होंने एप्लीकेशन दी। पहले तो वो रिलेक्टेंट थे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने पे, चूँकि ये बच्चा तकरीबन 29 तारीख को घर से चला गया था, 9-10 मुहर्रम को। उसके बाद हमारे पास जब वो एप्लीकेशन लेके आए हैं, उनकी एप्लीकेशन लिखी गई और एज़ पर सिप्स जो हमारा आईजी साहब का इनिशिएटिव है कि अगर कोई बच्चा अगवा हो जाए या उसके ऊपर कोई इस तरह का शक हो कि वो बच्चा हनी ट्रैप के ज़रिए घर से चला गया, तो उसके ऊपर हम फौरी FIR लॉन्च करते हैं। तो इनकी FIR दर्ज की गई। उसके बाद जो भी हमारे SOPs हैं उनके मुताबिक जो इन्हें चूँकि एक नंबर से कॉल भी आई है, जो बंदा जो अक्यूज़्ड है जो अबडक्ट करके ले गया बच्चे को, उसने कॉल भी नहीं किया, जिसमें उसने बाकायदा थ्रेट किया कि अगर आपने किसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की तो मैं इसे नुकसान पहुंचाऊंगा। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा क्लू था। इसी से हमने, चूँकि ये कैटिनेशन की तरह एक चेन की तरह ही हम चलते हैं कि ABC XYZ चीज़ों को हम लिंक करके तो फिर एक अपनी इंटेरोगेशन को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, लिंकर्स को गिरफ्तार किया तो लोकेशन ले ली गई? जी, कंफर्मेशन हो गई है? जी, कंफर्मेशन हो गई। आगे लिंकर्स से इंटेरोगेट करके कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, तो फिर अकॉर्डिंगली उसकी चीज़ें कुछ इस लेवल पे हम रिवील नहीं कर सकते। जैसे जैसे फिर आगे इसकी वो अरेस्ट होगा तो उसके बाद सारी चीजें आगे। जी, उसके तो बाद आज अरेस्ट करने का क्या प्लान है, मूव करना है आज? उसमें हमारी टीम सारी रेडी है और जो उसकी लोकेशन के ऊपर हम जाके रेड करेंगे और इंशाल्लाह होपफुली अरेस्ट कर लेंगे उसे। ले जी, गुजरांवाला पुलिस इस वक्त रेड करने के लिए रेडी है। ज़ाहिर है लोकेशंस ले ली गई हैं और ये बड़ा काम है। लिंकर्स को भी अरेस्ट किया और उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। अब देखते हैं, राजनपुर जो है एक इस पुलिस के लिए एक बड़ा मुश्किल ज़िला है। ज़ाहिर है वहाँ की पुलिस भी हेल्प आउट करेगी और इसके साथ साथ मेन जो रेड है वो ज़ाहिर है यहाँ की पुलिस जो है वो करेगी और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ से वो गिरफ्तार होता है और उसकी लोकेशन क्या है। चलें सर। अगवा के मामले में एक जगह पे रेड पे जा रहे हैं। अभी मैं इस लेवल पे रिवील नहीं कर रहा कि किस जगह पे मूव कर रहे हैं। आपने ध्यान से जाना है और सबसे पहले अपनी सेफ्टी को मलूज़ खातर रखना है। सबसे पहले ख़ुद को सेफ़ रखना है, उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको डायरेक्शंस दूंगा उसके अकॉर्डिंग आपने मूव करना है। अभी मैं जो एरिया, जिस स्पेसिफिक एरिया में जा रहे हैं वो हम इस लेवल पर रिवील नहीं कर रहे। आपने मेरे साथ रहना है। लोकेशन आ गई थी और अब लोकेशन क्या है और किस तरफ का रुख है, तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है वो हुए निकले को हो गया है थाने से। तो अब किस तरफ का रुख किया जा रहा है, क्या अपडेट आ रही है? साथ साथ SHO साहब जो है वो लोकेशन की अपडेट ले रहे हैं और मुसलसल उस पुलिस के साथ, सोर्स के साथ जो है वो राब्ते में। सर, कहाँ का रुख है, किस तरफ जाएंगे? ज़ाहिर है पहले तो आपने डिस्क्लोज नहीं किया ये।
ये हम अपने आईटी टीम के साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट में हैं, उनसे फ्रेश लोकेशन वगैरह हम मंगवा रहे हैं और ये राजनपुर का एरिया शो कर रहे हैं, वो उसी साइड पे जा रहे हैं हमारे तो अब हम राजनपुर जो है वो राजनपुर की साइड पे पहुंचेंगे। जा रहे हैं। ठीक है जी, राजनपुर जाके वो ऑपरेशन किया जाएगा। हाँ तो सर क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं जब इस तरह की रेड होती है, और जाहिर है कि राजनपुर का इलाका तो वैसे भी बड़ा खतरनाक है। इसमें जो आउट डिस्ट्रिक्ट रेड्स होते हैं इसमें हमारी बाकायदा SOPs हैं जो हम बाकायदा CPO साहब से इजाज़त लेके और आउट डिस्ट्रिक्ट उन्हें बाद में लेके अपनी सारी जो तैयारी करके उसके बाद हम निकलते हैं वहाँ से, और वहाँ की जो मकामी पुलिस है उसकी हेल्प लेते हैं, उनके नोटिस में दे के अगर ज़रूरी हो, अगर उन्हें रिवील करना हो तो उन्हें रिवील करते हैं। अदरवाइज़ हम अपने जो इस तरह के खुफिया मिशन वहाँ पे जाके अपना आमद करके और रवानगी करके और फिर हम वहाँ पे मुसलसल एक दिन के सफर के बाद पुलिस टीम की हमरा टीम कौन पूछेगा राजनपुर पहुंची। वहां पर पहुंचकर मुख्तलिफ हिदायत SHO की जानिब से दी गई। पुलिस को 2 टीमों में तश्कील दिया गया। इसके साथ साथ अलर्ट रहने का भी कहा गया। रैकी के मुताबिक लड़के को एक डेरे पर रखा गया था और वहीं पर अगवाकार भी मौजूद था। राजनपुर का इलाका है और यहाँ की लोकेशन आ रही थी और तकरीबन वहाँ से यहाँ तक 7-8 घंटे में हम पहुँचे। अब सबने जैकेट जो है वो पहन ली हैं, बुलेट प्रूफ। SHO साहब ने भी जैकेट पहन ली और हमने पहन ली। ज़ाहिर है आगे से गोली कहीं से भी आ सकती है सर। बिल्कुल, और वो ऑपरेशन वैसे भी जारी है। इसमें सबसे पहले अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। अभी जो फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल लोकेशन हमारे पास आ गई हैं, तकरीबन 100 मीटर के फासले पे हम फाइनल रेड करेंगे और उसके बाद की सूरत हाल फिर देखेंगे। यानी जो लोकेशन आ रही है वो 100 मीटर के फासले की आ रही है। तो यहाँ पीछे खड़े होकर सारा कुछ किया है, रेडी हुई है टीम पूरी, और अब टीम रेड करिए। आए जी। हम अपनी फाइनल जगह के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे जो अक्यूज़ है उसने बच्चे को यहाँ पे रखा हुआ है और हम 2 टीम्स में डिवाइड हो गए हैं। एक ये A टीम है जिसको लीड करेंगे असगर साहब, और ये B टीम है जिसे मदर साहब लीड करेंगे। A टीम ने बिल्कुल प्रॉपर वे में जाके जो अक्यूज़ है उसे पकड़ना है। रूम एंट्री में वो यहाँ पे एक कमरे में मौजूद है जो हमें इंफार्मर ने बताया। और जो B टीम है ये सबसे पहले जो अबडक्टी है, जो बच्चा अगवा हुआ है, उसे जाके कवर करेंगे। बाकी आए वहाँ पे मूव करते हैं। ओके। पुलिस इंतहाई मुस्तैदी के साथ अलर्ट रहने के बाद ऑपरेशन कर रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी। एक पुलिस पार्टी को एक जानिब से जबकि दूसरी पुलिस पार्टी को दूसरी जानिब से भेजा था। SHO थाना सोदरा खुद हम पहुंच गए और पुलिस मूव कर रही है। आपके सामने ये सामने एक डेरा है, कुछ फासले पे जो है वो इस वक्त पुलिस ने गाड़ियां लगाई हैं ताकि उसको शक ना हो। हम काफ़ी दूर आ गए हैं पैदल चल के, और पुलिस जो है उस वक्त 2 टीमों में डिवाइड कर दी SHO साहब ने। एक जो रेडिंग टीम है और दूसरा बच्चे को बाजियाब करवाने के बाद उसको हिफाजत मिलेगी। बिलाखिर बड़ी कामयाबी के साथ बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया, चूंकि बच्चे को लालच देकर यहाँ पर लाया गया था और बच्चे को भी नहीं मालूम था कि उसके वालिदैन से मुतालबा कर दिया गया है रकम का। बच्चे को आराम से एक जगह पर रखा गया और अगवाकार खुद एक कमरे में छुपा हुआ था। कमरे से अगवाकार को बरामद किया और इसके साथ साथ बच्चा खुश असलूबी के साथ, इंतहाई जुर्रतमंदी के साथ बरामद। बच्चे को बाजियाब करवा, बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, यही बच्चा है। क्या नाम है आपका? अशफाक। कहाँ से आए हो? गुजरांवाला से जी। तो यहाँ पे कितने दिनों से हो? काफी दिनों से जी। यहाँ पे दूसरी टीम ने पकड़ा है। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, गुजरांवाला पुलिस जिंदाबाद, सोदरा पुलिस जिंदाबाद, SHO सोदरा जिंदाबाद। पुलिस की शानदार कार्रवाई पर SHO ने अपनी टीम को सराहा और इसके साथ साथ पुलिस ने पाकिस्तान जिंदाबाद और गुजरांवाला पुलिस जिंदाबाद के पकड़ा जा चुका है। ये किडनैपर है और ये बच्चा है। बच्चा बिल्कुल सही बाजियाब करवाया पुलिस ने। ये देखिए, हाँ क्या नाम है? अशफाक। अशफाक। ये लेके आया था आपको? अयाज लेके आया था। अयाज, ये ले अयाज नाम इसका? जी। अच्छा, कितने अरसे से यहाँ पे हो? 1 हफ्ता था। तो खाने पीने के लिए दिया कुछ इसने? हाँ दिया। मतलब वैसे ख्याल रखा है? जी। सर ये मुलजिम है। ये मुलजिम है। नाम क्या है तेरा? आजाद।
अयाज नाम है इसका, ये वहाँ पे काम करता था। अभी जो हमें इंफॉर्मेशन सारी मिली, इसके चूँकि वाल साहब भी अरेस्ट हैं हमारे पास, इसके भाई भी अरेस्ट हैं, ये वहाँ पे डेरों पे जाके काम करते हैं, लेकिन इसने उस बच्चे को वहाँ पे हनी ट्रैप करके ही अपने साथ वहाँ ले। लालच दे के लाया होगा। ये तो इन्वेस्टिगेशन अभी मजीद होनी है। तो यहाँ पे से ये डेरे में आपके सामने रखा हुआ है, इसे मजीद हम जाके थाने, चूँकि फर्स्ट हमारा टास्क जो था वो पूरा हो चुका है। ऑलमोस्ट टास्क यही था कि बच्चे को हम अच्छे तरीके से रिकवर करवा लें, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवा लिया। इसे मजीद जाके इंटरोगेट कर लेते हैं। ठीक है जी। प्रॉपर हॉस्पिटल लगा के मिसाल ले आए बच्चे को साथ। ये बच्चे को इस वक्त बाजियाब करवा लिया कि देखें, और ये मुलजिम है और पंजाब पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करवाया। अब चलते हैं जी थाने और इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी। बच्चों थाना सोदरा की हिदायत के मुताबिक उन्हें थाने लाया गया। एक दिन का मुसलसल सफर करने के बाद वापस थाने पहुंचे। बच्चे के वालिद को इत्तला दी जा चुकी थी कि उसका बच्चा बाजियाब करवाया जा चुका है, लेकिन जब टीम जैसे ही थाना सोदरा पहुंची वहां पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इंतहाई शानदार तरीके से पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करवाया था। बच्चे के वालिद ने अपने इलाके के लोगों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, फूलों की पत्तियां SHO पर और पूरी टीम पर निछावर की और इसके साथ साथ अपने बच्चे के गले से लगकर फरते जज्बात पे खूब। ये इस वक्त पहुंच चुका है, ये बच्चे को ले आए हैं, इसके साथ साथ मुलजिम को पूरी एक दिन मुसाफत के बाद। और इस वक्त ये बच्चा देखें, ये बच्चा भी लाया जा चुका है। यहाँ पे अहलियाने इलाका मौजूद हैं और ये मिलो बच्चे SHO साहब का किया जा रहा है, पुलिस का किया जा रहा है। फरते जज्बात में है इस वक्त। अच्छा साहब जी, अल्लाह बादल, अल्लाह खैर कर। कोई गल नहीं, इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से। अल्लाह अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम साहब। ये बच्चा रो रहा है, अपने बाप से गले लग के रुआ। बच्चा गले लग के रो रहा है, फरते जज्बात में इस वक्त। जाहिर है कि जब पुलिस को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है और बेटा जो है वो मिलवाया वापस, जिसके आने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे ही है सर, मतलब जो कच्चे में चला जाए उसके वापस आने की उम्मीद नहीं होती। ये बहुत मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि आपको पता है कि उसकी जो जहाँ पे जिस एरिया में पहले से ऑपरेशन चल रहा है, और फिर जितने कच्चे के डाकू हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान ये किया था कि जो ऑपरेशन चल रहा है इसे हम सबोटेज करने के लिए हम अगवा करेंगे बाकायदा बच्चों को। तो ये चूँकि इसका वहाँ पे लिंक्स थे, अभी इसे मज़ीद इंटरोगेट करते हैं। लग तो इसी तरह से रहा है कि रिपोर्टेडली इसके लिंक्स थे वहाँ पे जितने कच्चे के डाकू वगैरह हैं, इसलिए उन्होंने इसे फैसिलिटेट किया और बच्चे को वहाँ पे आपने देखा कि बच्चा किस तरह से रिलैक्स था। मतलब वो जो है प्राइमा फेसी में उसके इस तरह के लिंक्स ज़रूर थे जिन्होंने उसे ये इंश्योर किया हुआ था कि आप बच्चे को यहाँ पे ले आएँ, आपको कोई किसी तरह का इशू नहीं होगा। और वो ख़ुद भी वहाँ पे जिस तरह से डेरे पे बैठा हुआ था, मज़ीद उसे इंटरोगेट। ठीक है जी, अब इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद फिर आपको बताते हैं। जाहिर है बच्चा इस वक्त साथ है और बच्चे का वालिद भी साथ है। फरते जज्बात में उन्होंने ये फूलों की पत्तियां निछावर की हैं पंजाब पुलिस पर। जाहिर है कि पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से रिकवर किया है और बच्चे को वापस लेके आए हैं, एक बिछड़े को मिला दिया पंजाब पुलिस ने। अभी आपको मजीद दिखाते हैं। बच्चे के वालिद ने हमें बताया कि वो बहुत परेशान थे और इसके साथ साथ उनसे तावान का मुतालबा मुसलसल किया जा रहा था। उन्हें डर था कि कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए। बच्चे ने भी बताया कि उन्हें पहले खानेवाल लेकर गए और इसके साथ साथ बाद में राजनपुर के इलाके नामालूम जगह पर ले गए। बच्चे को नहीं मालूम था कि उसे अगवा किया गया है। बच्चा यही समझ रहा था कि नौकरी के लिए लाया गया है। यही था हनी ट्रैप, कि जिसके जरिए लोगों को लालच या लड़की की वजह से ट्रैप किया जाता है। बड़ी खुशी होती है जब बिछड़े मिलते हैं और जाहिर है बच्चा हो तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। और बच्चा भी वो कि जो मेंटली तौर पर बिल्कुल ठीक ना हो या उसको ले जाया गया हो, जो जिसमें सोचने समझने की सलाहियत ना हो। ये इशफाक है, 13 से 14 साल इसकी उम्र है, इसको लेके जाया गया। ये उसके वालिद हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पे पंजाब पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया है, उन पर फूल की पत्तियां भी निछावर की हैं। और जिस तरीके से पुलिस यहाँ से गई, पूरा दिन लगता है वहाँ पे राजनपुर जाने में, यहाँ गुजरांवाला से, और ये यहाँ इंतजार करते रहे, इंतजार की सूली पे लटके रहे। इसको बाजियाब करवा के लाया गया और चूंकि रजामंदी से ये गया था, अपनी इसको लालच दिया गया, ये बच्चा इसलिए वहां पे आराम से बैठा हुआ था और इसको रखा भी आराम से था। क्या नाम है? अशफाक अशफाक ना है तेरा? जी। अच्छा, की होया सी, की में लेके गया सी, की लालच दिता सी उन्हें? उसने कहा आपको काम देंगे, लालच दी। उसने फिर ले गया, फिर वो पैसे 50 लाख रुपया दे। हाँ। अब्बू को नहीं, पहले तो ले गया तुम्हें वहां पे, वहां पे जाके तुम्हारे साथ कोई गलत सलूक तो नहीं किया? नहीं। मतलब अच्छे तरीके से रखा? जी। जाहिर है उसे पता था पैसे आने हैं। जी। तो आपको नहीं पता था कि इसने वालिद साहब से पैसे मांगे हैं? पता है।
आपको बताया था उसने? मैंने कॉल किया था। अच्छा जब जिस टाइम इनकी सुबह कॉल आई, मैं तो रात सारी तड़ते गुजर गई। अच्छा सुबह कॉल आई है तो शुक्रिया था, मैं पता लग गया कि ये खानेवाल से बोल रहे हैं कि हम जी खानेवाल। अच्छा, पहले इसको खाने वाले की खानेवाल लेकर गए। खानेवाल वाला नंबर भी ट्रेस साहबा ਨੂੰ ਕਰਾਤਾ। हाँ ਅਸੀਂ पंजाब पुलिस का शुक्रिया और साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं बेहद कि सारा बच्चा बायाब करा के। पंजाब पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया। साढ़े साहब सोदरा SHO साहब भी, उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया। उन्होंने हमारे साथ, मैं तो इधर इंतज़ार करते रहे कि तो साहब कितने दिन ये गायब रहा? कितने ये दिन? सर 2 दिन तो पहले गैर मैं वो दाएं बाएं से तलाश करते, लेकिन शायद रिश्तेदारों की तरफ के चले, लेकिन इनकी कॉल आ गई है सुबह। तो फिर जब मैं उनकी कॉल जब आई आपको जी, जी, जी। तो उसके बाद आपने SHO साहब को फिर बताया? हमने दरखास्त लेकर आए हैं। अच्छा, वहाँ कॉल पे जब आई है तब दरखास्त दी आपने? फिर दिया। उससे पहले आप खुद ही ढूंढते रहे? खुद ही ढूंढते रहे अपने सर्च पे हाँ। कि शायद करे के पीछे वो रात तड़पते गुजर गई, कोई हाँ। खाना नहीं खाया। दूसरे दिन भी इस तरह जो है ना हमारा, जिस दिन इनकी कॉल आ गई है तो फिर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिल तड़पया कि इतनी दूर कैसे। उसने कहा मैं आपकी सोच से दूर ले गया हूँ, आपको मैं मुकर भी जाऊँ तो आप। अच्छा, धमकी भी दी उसने कि मार दूंगा ना दिए तो? साथ धमकी दी कि मैं आके भी मैंने बड़ा हुआ तो सजा होगी, लेकिन मैं वापस नहीं होगी, कहता कि मैं वापस आया तो मैंने सजा हो जाएगी, लेकिन बच्चा नहीं छड़ाऊंगा। बच्चा भी नहीं छड़ांगा जी। मैं छड़ देता तो मैं तेन दे देता, लेकिन मैं तेन आके पूछ लांगा, मैं आके तेन निबड़ लवां तुहाडे नाल। अच्छा ये वापस आके सजा तो बाद भी मैं निकल आना, तो मैं फिर ये नहीं आखना मैं तेन छड़ दियां। हाँ इन्नी बड़ी तकमा जाती सारियां गल्लां सारियां, लेकिन शुक्र है इस पंजाब पुलिस का जिन्होंने हमारे साथ, हमारा बच्चा वहाँ से तो बच्चा मिला है आपको? जी, जी, जी। तो आपके गांव के लोग भी बड़े खुश हुए, उन्होंने फूलों की पत्तियां फेंकी हैं? बड़े मेरे भाई आए थे साथ, हाँ। उन्होंने देखकर बड़ा उस चीज़ का इसरार किया है कि बेटा चलो मिल गया। शुक्रिया। इसकी वालदा बीमार पड़ गई, उसे भी इतनी भी नहीं शक्कत कि मैं थाने तक कि इन माँ का आपके जज्बात समझते हैं। हाँ, मतलब माँ भी बीमार हो गई। इतनी शक्कत हो गई कि तक, लेकिन आस्ता आस्ता जिसे अब इत्तला मिली कि बच्चा आ गया वे बाजी, फिर उन्होंने थोड़ा सा। बेटा उन किंज लग रहा तेन आ गया प्यो को? जी आ गया ना? जी। हुन खुशी हुई तेन? कोई जी खुशी खुशी हुई? जी। अच्छा, उन्होंने मारा कुटिया नहीं तेन? नहीं, अच्छा, सही खाना खुआना रहे ने? की खुआया? रोटी खुआई, चावल वगैरह रोटी वगैरह खुआते रहे ने? जी। ठीक है। ये हनी ट्रैप जो करते हैं ये रजामंदी के साथ यहाँ से लेके जाते हैं, या तो आपको लड़की कॉल करती है, लड़की की आवाज़ में बात करते हैं, आपसे कनेक्ट में रहते हैं, और इसके बाद फिर आपको बुला लिया जाता है खानेवाल या राजनपुर के करीब, और उधर से फिर आगे आपको ले जाया जाता है, और वहाँ जब आप पहुँच जाते हैं तो फिर कॉल की जाती है। हमारे यहाँ के नुमाइंदे इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार, ये सारा सिनेरियो क्या था? आज टीम कौन पूछेगा ने पुलिस के साथ मिलकर ये सब ऑपरेशन कामयाब बनाया है। इसको 3 दिन लग गए, ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये इशू जब सामने आया तो क्या इशू था, किस तरीके से आप लोगों ने इसको कवर किया? हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बड़ा काम आज प्रोग्राम कौन पूछेगा के तवस्सुत से जो है वो एक बच्चा अपने बाप को, अपने वालिदैन को मिला, और यहाँ पर जिस तरह से लोग आप दीदा थे और जिस तरह इसकी आमद पर बाज़याबी के बाद गुलपाशी की गई है, वो भी जो है वो एक काबिल तारीफ़ है और वो लायक तहसीन है। हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो जब कोई ऐसा काम करती है कि जो कि क्राइम के हवाले से जब कंट्रोल नहीं कर पाती तो तनकीद भी करते हैं, लेकिन जब कोई पुलिस की जानिब से ऐसा इक़दाम होता है, अच्छा इक़दाम होता है, तो वो यकीनन उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। और आज आपने भी जो है वो ये बड़ी जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए एज़ यूजुअल कि आपने जो है वो अपनी जान पर खेल कर रिस्क लेते हुए पुलिस के साथ बच्चे को बाज़याब करवाया, और हम तो गुजरांवाला ब्यूरो की जानिब से भी आपको मुबारकबाद देते हैं। दूसरा ये कि जो SHO हैं यहाँ पर बहराम फरीद, उनकी भी बड़ी एफर्ट और काविश है। CPO साहब की कमांडिंग में उन्होंने ये बच्चे को बाज़याब करवाया। ऐसे वाक़यात जो है वो रूनमा होते रहते हैं, आप चूँकि देखते हैं पहले भी ऐसे वाक़यात रूनमा हुए हैं। ये गुजरांवाला में ये वाक़या कोई पहली अपनी नौयत का ये पहला नहीं है, इस तरह के वाक़यात पहले भी रूनमा हुए हैं। लड़कियों का सुना था कि वो भी जो है वो गैंग की सूरत में नौजवानों को हनी ट्रैप के ज़रिए जो है वो ट्रैप करके अगवा करते हैं, फिर बाद में तवान मांगा जाता है। ऐसे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो अशफाक है, अशफाक को भी इसी तरह से जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस बच्चे को ले जाया गया, जो कि एक बड़ी एक मुनफरद और बड़ी हैरान कुन बात है कि उस पहले एतमाद बनाया जाता है, एतमाद बनाकर फिर इस बच्चे को सुहाने ख्वाब दिखाया गया, लालच दिया गया
कि तुम्हें जो है वो यहाँ पर तुम्हें तो कम पैसे मिलते हैं, तुम्हें ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे और तुम चलो यहाँ से, तुम्हें मैं ले जाता हूँ साथ में। और बच्चा जो है वो उसके चुंगल में फंस के बच्चा बड़ी जो है वो खुशी से चला गया, लेकिन जब वहाँ पर ले जाया गया तो बाद में उनका असल चेहरा सामने आश्कार होता है। कच्चे के इलाके में ले जाना यही सबसे बड़ी अजियत का जो है वो बायस है कि जब पुलिस को इस चीज़ की इत्तला मिली है तो पुलिस तो यकीनन जो है वो बड़ी तशवीश में मुब्तला थी। और यहाँ पर हमने भी इसे रिपोर्ट किया कि इतने दिनों से एक बच्चा जो है वो बाजियाब नहीं हो सका, पुलिस पर उन पर सवाल निशान था। हाँ, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम कौन पूछेगा जो आवाज़ बना है इस बूढ़े बाप की, इस बूढ़े वालदैन की, और इस बच्चे को इसके वालदैन से मिलवाया, यकीनन जो है वो आप तारिक बज़मी, आप और आपकी पूरी टीम और प्रोग्राम कौन पूछेगा को ये क्रेडिट जाता है, और आपको भी इसमें जो है वो बराबर की जो है वो मुबारकबाद। पुलिस की हिरासत में अब यकीनन जो कार्रवाई होगी वो तमाम कानूनी ज़ाब्तों के मुताबिक होगी, तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखकर होगी। अब SHO साहब की जानिब बढ़ते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है और जो इस किस्म के जो केसेस आते हैं उसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं और इसको कैसे सॉर्ट आउट किया वो जानते हैं। SHO थाना सोदरा ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल की और इसके साथ साथ हमें भी आगाह किया। सर, ये क्या तफ्तीश में क्या सामने आया जिसको गिरफ्तार किया है? इसमें जो इनिशियली तफ्तीश हमने की है उसमें तो ये है कि इसने हनी ट्रैप किया बच्चे को, चूँकि इन दोनों का एज डिफरेंस, इसके अलावा कोई लॉजिकली भी कोई और बात समझ नहीं आती कि दोनों का जो एज स्पैन है उसमें काफ़ी फ़र्क है। और इसमें ये है कि बच्चे को उसने लालच दिया, लालच दे के वो यहाँ से लेके चला गया कि मैं आपको पैसे दूंगा और आपकी इस तरह से तनख्वाह और डेली बेसिस के ऊपर आपको ख़र्चा मिला करेगा। और बच्चा चूँकि एज के उस हिस्से में है जहाँ पे उसे कोई भी इजीली ट्रैप कर सकता है, यही क्या कि वो बच्चे को यहाँ से लेके चला गया और वहाँ पे जाके फिर उसने उससे काम करवाना शुरू करवा दिया। इसका प्लान यही था कि इससे भीख मंगवा के और डेली के अपना इसका सर्किट भी चलता रहे, चूँकि ये एक पूरा गिरोह होता है। जब आगे आगे चलें, इंटरोगेट करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि जिस एरिया से इसे हमने रिकवर करवाया वहाँ पे जो क्रिमिनल माइंड के जो लोग हैं वहाँ पे ऑलरेडी एक ऑपरेशन पुलिस का चल रहा है, और उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ऐलान भी किया था कि वो बच्चों को अगवा करेंगे ताकि इससे वो जो पुलिस का उनके ऊपर प्रेशर है उस चीज़ को वो किसी तरह से कम कर सकें, मिटिगेट कर सकें। तो इनिशियली तो यही बात समझ आई है कि ये हनी ट्रैप करके, चूँकि बच्चे को जिस तरह से रिकवर किया बच्चा रिलैक्स था वहाँ पे, और अगर इसमें ये होता कि ये यहाँ पे उसे अगवा करके लेके गया तो बच्चा कभी भी वहाँ पे इस सिचुएशन में, इस रिलैक्स मोड में ना होता। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि हनी ट्रैप से बचा कैसे जाए? आजकल इसका बड़ा चर्चा है। एक तो हनी ट्रैप बताएं क्या है आवाम के लिए, और दूसरा इससे बचने का क्या तरीका है? इसकी जो सबसे बेसिक हमें रीज़न समझ आती है वो यही है कि जब बच्चे को ड्यू अटेंशन घर से नहीं मिलती, बच्चे को वो वाला प्यार, वो वाली मोहब्बत या वो वाली तरबियत नहीं मिलती जो एक घर से उसके पेरेंट्स को, उसके बड़ों को देनी चाहिए, तो वो बच्चा उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, उस प्यार को, उस तवज्जो को कंपनसेट करने के लिए वो बाहर ये वाले आसरे ढूंढता है। वो बाहर इस तरह की चीज़ें करता है कि जिससे उसकी जो घर में मोहब्बत है, जो प्यार है या तवज्जो है, जब कोई उसे बाहर इस चीज़ को देना शुरू कर देता है तो बच्चा, ज़ाहिर बात है, इस कच्चे जहन में, कच्ची उम्र में होते हैं, तो बच्चे उसके साथ बड़ा लगाव हो जाता है उससे। तो वही इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा के उनसे काफ़ी सारे इस तरह के मैटर्स हैं हमें इसके अलावा भी समझ आए हैं कि जिसमें बच्चों से ज़्यादती के केसेस हुए हैं और बच्चों को अगवा किया गया, बच्चों को मार दिया गया बाद में जब वो चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के ऊपर एक तो उनकी तलीम तरबियत का बेहतर ख्याल रखें, बच्चों को जो एक अटेंशन है वो लाजमी दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और बच्चों के साथ एक फ्री माहौल रखें जिसमें बच्चे अपनी ज़रूरियात और अपनी जो विशेज़ हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकें। जब ये माहौल घर पे होगा कि बच्चे ने अपनी तमाम तर अपनी जो उसके शौक़ हैं या उसकी ख्वाहिशात हैं या उसकी मुश्किलात हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेगा तो उसे कभी भी ये सहारे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा पैगाम तो यही है कि आप बच्चों को एजुकेट करें और उन्हें एंटरटेन भी करें, घर पे एंटरटेन करें, उन्हें बाहर लेके जाएं, उन्हें एक प्रॉपर टाइम दें, तवज्जो दें, चूँकि इस एज में बच्चा जब बाहर निकलता है उसे पैसों की ज़रूरत भी पड़ती है अपने फ्रेंड्स के साथ खर्च करने के लिए, उसे खिलौनों की ज़रूरत भी पड़ती है। तो सबसे पहले ये जो चीज़ है ये घर से स्टार्ट की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। CPO गुजरांवाला अयाज सलीम का कहना था कि पुलिस हम वक्त तैयार है अवाम की हिफाजत के लिए। इसके साथ साथ कोई भी वारदात हो पुलिस उसको चंद घंटों में ट्रेस करती है। बच्चे का मामला थोड़ा मुख्तलिफ था। राजनपुर के कच्चे के डाकू अगवा कर ले गए थे लेकिन कामयाबी के साथ उसे भी बाजियाब करवा लिया गया। कच्चे के इलाके से लड़का तो बाजियाब हुआ और इसमें बिलाशुबा पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसके साथ साथ जो गुजरांवाला के शहरी हैं
वो पुलिस पर किस हद तक यकीन रखें कि पुलिस उनका ख्याल भी रखेगी, और जाहिर है कि पुलिस उनकी सर्विस के लिए है। और जो गुजरांवाला जैसे शहर में जो क्राइम का ग्राफ है वो किस हद तक पुलिस नीचे लाने में कामयाब हुई है, और आने वाले वक्त में गुजरांवाला के शहरियों को ये रिलीफ किस तरह से मुहैया किया जाएगा, और क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाएगा या क्राइम पॉकेट्स को कैसे कवर किया जाएगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीपीओ गुजरांवाला जनाब अयाज सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, गुजरांवाला ज़ाहिर एक बहुत बड़ा सिटी है और इसमें चैलेंजेस भी डिफरेंट है, मुख्तलिफ पोस्टों पे आपने काम किया है। इस सिटी को कैसे संभाल रहे हैं? आने वाले वक्त में जो क्राइम पॉकेट एरिया है या क्राइम्स हैं उसको कैसे कंट्रोल करेगी पुलिस, और क्या उनकी ड्यूटीज़ है? तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक पहले हो जाऊँ कि जिस हवाले से आप प्रोग्राम कर रहे हैं जी जी, उस पर थोड़ी सी बात हो जाए। जी सर। देखिए, ये एक नया मोड है हनी ट्रैप वाला। जी जी, और इसमें कच्चे के एरिया में जैसे आप माशाल्लाह खुद वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ों को कवर करते रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे गैंग्स बैठे हुए हैं जो बच्चों को, लड़कों को बजरिया सोशल मीडिया और टेलीफोन वो ट्रैप करते हैं लड़की बन के। जी जी, और उसके बाद वो उनको अगवा कर लेते हैं, अगवा भी करते हैं, वो उनसे तावान भी लेते हैं, और इन सर्टन केसेस वो उनसे भत्ता भी लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ब्लैकमेल करते हैं और पैसे लेते हैं। तो ये एक नया मोड है, और ये जो क्राइम का मोड है इसकी जो बुनियादी वजह है वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट होना। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे जो कच्चे जहनों के बच्चे हैं, और बड़े बड़े लोग भी हैं, वैसे आपने तो मुझसे बेहतर किया हुआ इसको कि बड़ी उम्र के लोग भी हैं, वो इन चीज़ों से, ये ठग टाइप लोगों से बिल्कुल ये मूव हो जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। तो इसमें इसके हवाले से जो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि बड़ी एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है। अभी आपने जो सोदरा वाला केस जी जी देखा है, कवर भी किया है कि किस तरह उस बच्चे को ले जाया गया और किस तरह उसको ट्रैप किया गया। बिल्कुल ऐसे। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने हैं, और वो आपने ज़ाहिर है कि डाउन द लाइन जाके SHO और IO सबसे आपने बात भी की है। दूसरे नंबर पे मैं आपको थोड़ा सा जो पैटर्न्स हैं क्राइम के उस हवाले से भी बताना चाहूँगा कि ना सिर्फ ये कि ये हनी ट्रैप है, बल्कि सोशल मीडिया की वजह से इस वक्त ये बड़ा इजी हो गया है किसी भी जगह पे अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए लोगों से ताल्लुकात इस्टेब्लिश करते हुए। बिल्कुल ऐसे। एक शहर का बंदा होता है और वो क्राइम कम से कम 400 किलोमीटर दूर वाले शहर में जाके कर रहा होता है। ऐसे ही। अब ये उससे पहले मुमकिन नहीं था। मतलब सोशल मीडिया ने पुलिस की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। एग्जैक्टली। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाला जो स्पेसिफिकली आप जिसके बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं, ये एक बड़ी कामयाबी है गुजरांवाला पुलिस की। और इसकी जो ब्राइट साइड है, यानी जो सिल्वर लाइनिंग है, वो ये है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह क्राइम को, टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज़ है वो क्राइम को बढ़ाने में काम आता है, इसी तरह यही टेक्नोलॉजी क्राइम को डिटेक्ट करने के भी बड़ा काम। बिल्कुल ऐसे। वो आपने बहुत सारी डिटेक्टिव्स को देखा होगा और बड़ी डिटेक्शन की स्टोरीज़ आपने कवर की होंगी। तो उसमें ये है कि ये पकड़े भी उसी तरह ही गए हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ही पकड़े गए हैं। और जिस कावज से और दिल जमई से और फोकस के साथ जो उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूँ कि उसमें जो हमारी टीम है, SHO हैं और DSP हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब आपके दूसरे क्वेश्चन की बात है कि जो गुजरांवाला के शहरियों के लिए। अच्छा, गुजरांवाला का ये है कि गुजरांवाला का कल्चर है वायलेंस का। बिल्कुल। हमारा यहाँ पे लड़ाई झगड़ों का कल्चर है, पुरानी दुश्मनियों का कल्चर है। फिर ये जनरेट करता है एक मखसूस किस्म का सेटअप। बिल्कुल सही। कि जो लोग दुश्मनी में इश्तिहारी होते हैं, वो जब इश्तिहारी होते हैं तो वो फिर कोई बिज़नेस तो कर नहीं सकते, वो फिर चोरी चिकारी करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, 2 नंबरी के काम करते हैं, कब्ज़ागिरी करते हैं। तो इस कल्चर को काउंटर करने के लिए हमारी पुलिसिंग भी यहाँ की सख्त है। ठीक है। यानी यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि हम कोई रूटीन की पुलिसिंग कर रहे हैं, इट्स ए फायर फाइटिंग। और हम बहुत डाउन द लाइन जाके हम जो बदमाशी के कल्चर को काउंटर करने के लिए हमारी जो पुलिस है वो काम करती है। दूसरा, गुजरांवाला में आज के दिन तक, अभी आपसे पहले कुछ लोग बैठे हुए थे, जो हमारी आखिरी बड़ी वारदातें जो रह गई थी 1-2, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रेस की
है। अच्छा, रिकवरी करने में सर गुजरांवाला का नाम है, करोड़ों रुपए रिकवर कर लिया अभी जाता है। आपने देखा होगा बैंक की गाड़ी अभी लूट के लेके आपके- गए और गुजरांवाला सर, पुलिस ने 10 पकड़ लिया। करोड़ गया है, ये सबसे बड़ी रिकवरी है। 9 करोड़ 86 लाख रिकवर हुआ है। सिर्फ 14 और लाख वो जो रुपए था। 14 नहीं, वो 14 लाख का भी हिसाब हमारे पास है कि वो 14 लाख तारिक साहब वो है जो उन्होंने हमें बताया है कि हमने 2 लाख फलाने वकील को दिया, हमने 4 लाख फलानी जगह पे खर्च किया, यानी हमने 100% उसका हिसाब दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरी टीम की और पूरी गुजरांवाला पुलिस की ऑनेस्टी है कि हमने एक एक रुपया उनको वापस किया है। बिल्कुल सही। हमने समझा है कि ये एक नेक नामी जो पंजाब पुलिस की और गुजरांवाला पुलिस की बननी है, वो इस क्रेडिबिलिटी के साथ बननी है कि हम ना सिर्फ ये कि रिकवरी करते हैं बल्कि ये रिकवरी उसके जायज़ मालिक तक पहुंचाते भी हैं। इसी तरह इस वक्त तक, आज के दिन तक, जो हमारा लाइव डेटा मुझे बता रहा है वो ये है कि हमने सिर्फ रॉबरी में 38% हमारा चलानिंग है। दिस इज़ अ बिग नंबर। हमारा जो एवरेज नंबर है पंजाब का, दैट इज़ 30 to 33%। तो हमारा गुजरांवाला का माशाल्लाह उससे भी 5% ऊपर बिल्कुल। है, एवरेज से भी 5% ऊपर है। इसी तरह हमारा कोई मेजर क्राइम इस वक्त, कोई आपके लोकल रिपोर्टर से आप पूछ लें, अभी इनसे पूछेंगे ये फलां वारदात, वो हमने ट्रेस कर। वो हमें ये भी बताया गया है कि आप रहम नहीं करते, कोई भी जुर्म करता हो आप, अक्सर ये कहा जाता है कि पेटी भाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती पुलिस। आपने हाल ही में एक FIR दी है 9C की। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसमें अगर वो मैसिव लेवल पे हो रहा है तो उसमें किसी ना किसी लेवल पे उसको फैसिलिटेट ज़रूर किया जा रहा होगा। तो मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है अगेंस्ट मंशियात, तो मैंने कहा है कि मुझे मंशियात सप्लाई करने वाले और बेचने वाले मेरे टारगेट नंबर 2 हैं। मेरा टारगेट नंबर 1 है वो पुलिस वाला जो इनको फैसिलिटेट करता है। तो वो इंशाल्लाह जब ये पुलिस की गंदी, वो हैं चंद एक हैं जी, चंद एक, बिल्कुल। चंद एक हैं जो गंदी मछलियाँ जब तक उस टारगेट में नहीं आएंगी उस वक्त तक ये मंशियात फरोशी ख़त्म नहीं हो सकती। तो सर बाकी क्या गश्त बढ़ाया गया है, इतना बड़ी आबादी का शहर है, किस तरीके से उसको कवर किया, क्या इंस्ट्रक्शन है आपके लिए SHO? सर खुशखबरियाँ 2। जी जी, वो हमारा सर सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2017 से रुका हुआ। बिल्कुल ऐसे। मेरे RPO साहब हैं डॉक्टर हैदर अशरफ साहब, उन्होंने और हमने सब ने मिल के कोशिश करके हमने उसको रिवाइव करवा दिया है। हमारे पूरे गुजरांवाला पुलिस में कैमरास लगने जा रहे हैं विदिन पूरे शहर में विदिन 6 months। ठीक है। तो ये जो आपका शहर है ये एक सेफ सिटी होगा। अगर क्राइम उसके बाहर कहीं शिफ्ट हो जाए तो वो एक अलग स्ट्रेटजी, वी विल नीड दैट। लेकिन ये है कि इस वक्त उस पर काम शुरू हो गया है, हमारी लोकेशंस फाइनल हो गई हैं। दूसरे नंबर पे ये जो कैमरास हैं इसकी डिटेक्शन की इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जब हमने डिटेक्शन करनी होती है तो वी नीड सर्टन फोटोग्राफिक और वीडियो एविडेंस। बिल्कुल ऐसे। और थर्ड जो है वो ये है कि हमारा जो डॉल्फिन का सेटअप है, डॉल्फिन जो आपने गश्त की, पेट्रोलिंग की बात की है, वो जो डॉल्फिन का गश्त है सिस्टम, वो पहले वो भी रूडिमेंट्री लेवल पे था। अब हमने एक समरी मूव की है कि जिस तरह लाहौर की डॉल्फिन है, क्योंकि सेफ सिटी और डॉल्फिन लाजमो मलजूम है कि पहला जो रिस्पांस है वो लाहौर में PRU जो पुलिस रिस्पांस यूनिट है और डॉल्फिन देती है। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे हमारे पास जो डॉल्फिन है वो हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ही उनको ट्रेन करवा के किया हुआ है। तो अब ये है कि डॉल्फिन के भी लोग आ जाएंगे, डॉल्फिन का सेटअप बिल्डिंग बन गई है। तो इंशाल्लाह ताला सेफ सिटी प्लस डॉल्फिन से गुजरांवाला शहर जो है दैट विल बी वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी इन पंजाब। पब्लिक के लिए क्या मैसेज है सर गुजरांवाला की? सर पब्लिक के लिए मैसेज ये है कि पुलिस उनकी खिदमत के लिए है और हम यहाँ पर सारा दिन, आपने अभी देखा है जी जी कि मेरा 1 मिनट भी फारिग नहीं है। बल्कि आप तो कह रहे थे कि भाई आज टाइम लेके नहीं आए। नहीं, मतलब टाइम से मुराद ये है कि ज़ाहिर है बिजी होता है कि आज का पूरा दिन रात तक इट इज़ फील्ड, तो लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। हम कोई शायद हमें खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन एक मेरी इस्तदा है कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है ब्लैक और वाइट को अलग-अलग करना। बदकिस्मती से लोग अपनी दरख्वास्तों में झूठ लिख के लाते हैं, तो सच को आँच यानी कोई डिग्रेड नहीं कर सकता। आप जब भी हमारे पास आएँ, आप एप्लीकेशन में और अपनी जो भी आपकी कंप्लेंट होती है
है उसमें पूरा सच लिखा हाँ, और 15 पे कॉल जो करते हैं उसमें भी, ताकि वो फिर आपको इंसाफ भी मिलेगा और किसी के साथ ज्यादती भी। और रिकवरी भी पूरी मिलेगी। Exactly. जब आप झूठ लिखते हैं तो हमारा पहला चैलेंज पहले आपके सच और झूठ को लहदा करना होता है, फिर हम आगे चलते हैं। बिल्कुल सही, तो ये जो कल्चर है हमारा झूठी दरखास्त देने का, दिस शुड एंड। बिल्कुल सही सर, थैंक यू वेरी मच। गुजरांवाला पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करवाया, बिछड़ों को अपनों से मिलाया। बाप जैसे ही बच्चे को मिला तो फरते जज्बात में रो दिया और फिर इसके साथ साथ पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। क्यों? क्योंकि पुलिस ने जान पर खेलकर बच्चे को राजनपुर से बाजियाब करवाया, कच्चे के डाकुओं के चुंगल से आजाद कराया। इसका मतलब कि जब कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी शख्स इदारे में रहकर आवाम के रिलीफ के लिए काम करता है तो आवाम उसे सर आंखों पे बिठाती है। इसके साथ साथ हमें ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी कि हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाया जा रहा है और लोगों के साथ रवैया गलत रखा जा रहा है और उनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।